गुड मॉर्निंग। क्लास 8 अपना चैप्टर है 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज इसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज आपको करनी थी। आज इसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं 6.5 स्क्वायर रूट्स। ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब ये पूछ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी। वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। जो अपना एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो अपना होता है साइड स्क्वायर। तो अज्यूम द लेंथ ऑफ द साइड टू बी a, then 144 is equals to a square. To find the length of side necessary to find the number of square is 144. ओके तो मतलब साइड्स ऑफ स्क्वायर कितनी होगी 144। अब इसमें बी पार्ट बोल रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। मतलब इसने एक यहाँ डायग्राम दे रखा है ए बी सी डी बी सी सी डी और डी ए और एक रे खींच रखी है इसने ए सी की। ठीक है। अब उनको उसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपनी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इसने 8 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी स्क्वायर भी इसने 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। और ए सी अपन इसको गिवन नहीं है तो ए बी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 64 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है। तो 64 प्लस 64 कितना है 128। तो ए सी अपना कितना आ गया ए सी स्क्वायर अपना आ गया 128। अगेन टू गेट ए सी वी नीड द थिंग का नंबर वॉज स्क्वायर इज 128। ओके। ऐसे सी पार्ट है इन अ राइट ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड अ साइड आर रेस्पेक्टिवली 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर 6.2 फिगर। मतलब इसने एक हाइपोटेनस लेंथ ट्राइंगल की राइट ट्राइंगल की बना रखी है। उसमें साइड है एक तो 5 सेंटीमीटर एक है अपनी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। लेट एक्स अज्यूम बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब अपने थर्ड साइड इसमें एक्स अज्यूम कर ली। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है अपन को। ठीक है। 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और एक्स स्क्वायर। तो अगर 5 स्क्वायर और ये प्लस का 3 स्क्वायर अगर इधर इज इक्वल्स टू इधर साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो वो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है। तो 25 माइनस 9 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगेन द फाइंड एक्स वी नीड अ नंबर ऑफ वॉट स्क्वायर इज 16। ठीक है। तो स्क्वायर अपना 16 है। और इसमें से 5.1 टॉपिक दे रखा फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। द इनवर्स अपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन इन सब्ट्रैक्शन एंड द इनवर्स ऑपरेशन टू मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन। सिमिलरली फाइंड द स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। मतलब ये बोल रहा है द इनवर्स अपोजिट। ठीक है। ऑपरेशन एडिशन का सब्ट्रैक्शन होता है और इन्वर्स ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है। देखो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। ये इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग का बता रहा है। 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। 2 का स्क्वायर 4 देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। 3 का स्क्वायर देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। ठीक है। अगर आपकी कोई डिजिट स्क्वायर जैसे अपने पास है डिजिट -9 स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में दे रखा है आपको सिंस 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अगर -9 स्क्वायर आपको माइनस में आए तो अपन उसको स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे 81 में तो वो माइनस का निशान हट जाएगा। वी से दैट स्क्वायर रूट्स ऑफ 81 आर 9। अपन जो स्क्वायर रूट ऑफ 81 है वो अपन 9 कहेंगे ना कि -9। माइनस की डिजिट में कभी स्क्वायर आते नहीं है। ठीक है। फ्रॉम द अबोव में से दैट द दे आर टू ट्राइंगल ऑफ द स्क्वायर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ। ठीक है। जैसे इसने फॉर एग्जांपल दे रखा है 4 √4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉट -2। इसको अपन -2 नहीं बोलेंगे। जैसे 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 नॉट -3। मतलब माइनस में स्क्वायर अगर सॉल्व करेंगे तो अपना वो माइनस में नहीं जाएगा। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है इंटरफेरेंस दे रखा है। इसमें 1 का स्क्वायर 1 तो √1 करके इज इक्वल्स टू 1। 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 √4 कर देंगे तो अपन वो स्क्वायर का रूप ही मानेगा तो इज इक्वल्स टू 2। मतलब एक तो इसने स्टेटमेंट दे रखी है इसने एक इनफेरेंस दिखा रखा है। ठीक है। अपोजिट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 √9 का स्क्वायर √9 का हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है। 4 का स्क्वायर इज 16 √16 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 √25 का √25 इज इक्वल्स टू 5। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। इसने अभी ये 6.5.2 वाला टॉपिक है अपना फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब स्क्वायर रूट करने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से।
ठीक है। अब देखो, डू यू रिमेंबर दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज एन स्क्वायर दैट एवरी स्क्वायर नंबर एक्स बीन एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब यहाँ पे आपको ऑड नंबर से स्टार्ट करने जो स्टार्ट होते हैं 1 से। कंसिडर आपको √81 दे रखा है, ठीक है। अब 81 में से 1 माइनस करेंगे तो आप 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे 80 कैरी कर लेंगे आप, 80 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये होते हैं अपने ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 81 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 80, 80 माइनस 3 77, 77 माइनस 5 72, 72 माइनस 7 65, 65 माइनस 9 56, 56 माइनस 11 45, 45 माइनस 13 32, 32 माइनस 15 17, 17 माइनस 17 is equals to 0. From 81 have we subtract successive odd number starting from 1 obtain 0 at 9 step। मतलब अपन ने 1 नंबर से स्टार्ट किया, ऑब्टेन अपना 0 आया, वो आया 9 स्टेप पे। देयरफॉर 81 का स्क्वायर क्या अपने पास 9 है, ठीक है। आपको टॉपिक दे रखा है 6.5.3 फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन अंडर रूट फाइंड करेंगे, कैसे? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 6 का जैसे 2 × 3 2 3 ज़ा 6, 8 का 2 × 2 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 12 का 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ऐसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 36 का 2 × 2 4 4 3 ज़ा 12 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 36, सॉरी 12 3 ज़ा 36, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है, इसने यू विल फाइंड ईच प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द स्क्वायर नंबर occurs twice the number of times it occurs in a prime factorization of number itself. Let us use this to the find square root of a given square is say 3 to 4। 3 to 4 का अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 36 into 36 into 3 108 108 into 3 324। तो ये अपना 3 का स्क्वायर आ गया। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, इसने एक ये भी फॉर्मूला बता रखा है 3 to 4 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं अगर, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और यहाँ 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ 2 2 ज़ा 4, 2 1 वापस 1 से 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 1। अब 3 से 3 2 6 और 1 यहाँ कैरी हो गया, 2 यहाँ कैरी हो गया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 3 को अगर 29 से इंटू करेंगे तो 27 आ जाएगा। 3 9 27 9 3 3 ज़ा 9, ओके। ऐसे सॉल्व करना है आपको। अब इसमें ऐसे 3 to 4 का बता रखा है और ऐसे बता रखा है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, ये 3 to 4 देखो, 2 आया 2 बार आया, 3 2 बार आया, 3 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 × 3 × 3 का स्क्वायर 3 to 4, तो मतलब 3 to 4 इज इक्वल्स टू 18। 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, ठीक है। ऐसे आपको 2 5 6 के निकालने हैं, फिर ऐसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसने कह रखा है अब परफेक्ट स्क्वायर हो गई है, ठीक है। अगर आपकी एज इट इज़ वैल्यू आ रही है, 2 स्क्वायर बन रहे हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। जैसे 48 का पूछ रखा है इसने, 48 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 48 को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 48 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा अपने पास होते हैं 48, ठीक है पापा, 48 है ना। तो मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, 3 का कुछ नहीं आया यहाँ पे, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब स्मॉल इट्स मल्टीप्लाई of 48 that is a perfect square. How should be pursued making pairs of prime factors of 48? We see that the 3 in only factor does not have a pair, so we need to multiply 3 complete the pair, ठीक है। 48 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते तो 1144 आ जाता है, वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। 48 डिवाइड 3 इज इक्वल्स टू 16, 2 into 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 एंड दिस इज़ a 16 is a perfect square too, ठीक है। अब ऐसा एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 7 8 9 8 तक, एग्जाम्पल 8 तक आपको करना है। फिर एक्सरसाइज 6.3 मैं आपको अपनी अगली क्लास में कराऊंगी। अगर आप लोग कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।